Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में चेकआउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे 10 अगस्त से लेके 16 अगस्त 2026 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। तो इस सेशन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इन सेशंस को करने के बाद ओपन चैलेंज है ये कि आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वीकली मॉक टेस्ट, तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम अपनी ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु विल बी स्वर्न इन as the new and the 36th number of president of the country Colombia in August 2026। कोलंबिया में रिसेंटली नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, एबेलार्डो डेला एस्प्रियला। ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करेंगे कोलंबिया की, तो कैपिटल यहाँ पर है बोगोटा और करेंसी चलती है कोलंबियन पीसो। आप यहाँ पर ये लोकेशन भी देख सकते हैं कोलंबिया की। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन बीन नेम्ड। आपको बताना है कि जो इंडिया का पहला प्राइवेट तरीके से हमने डेवलप किया 800 किलो न्यूटन का फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन रॉकेट इंजन, इसका नाम हमने क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है एवरेस्ट। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। India's first privately developed 800 kilonewton full-flow staged combustion rocket engine has been named as Everest. It has been developed by the Bangalore-based space technology startup Astrobase Space Technologies. एंड ये जो इंजन है ये ऑपरेट करता है ऑन लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन प्रोपेलेंट। विद दिस टेक्नोलॉजी याद रखिएगा इंडिया 4th नंबर की कंट्री बन चुकी है टू एक्वायर फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन टेक्नोलॉजी। एंड हमसे पहले 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? दीज कंट्रीज़ आर रशिया, यूएसए एंड चाइना। एप्लीकेशन देखेंगे तो इट इज़ डिज़ाइंड फॉर फ्यूचर रीयूजेबल मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन एवरेस्ट हियर। ऑप्शन में यहाँ पर विक्रम 1 भी है। विक्रम 1 क्या है? याद रखिएगा ये हमारा पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। ठीक है, तो इसका नाम था विक्रम 1 और इसको किस कंपनी ने डेवलप किया? डू रिमेंबर इट? स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी बीइंग बिल्ट। इंडिया की पहली हाई एल्टीट्यूड की वाइल्ड लाइफ सफारी लद्दाख में डेवलप होगी। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। India's first high-altitude wildlife safari is being launched in Ladakh. It is situated at an average altitude ranging from over 9,800 to 11,500 feet. And this safari will operate across the regions including Ladakh ka Hemis National Park, Changthang Wildlife Sanctuary and Karakoram Wildlife Sanctuary, as well as areas like Nubra, Zanskar, Kargil and Dras. So the correct answer is C option, Ladakh. याद रखिएगा ये हमारे इंडिया की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी है। एंड अगर हम बात करें इंडिया की पहली नाइट सफारी की, तो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है? सो ये लखनऊ के कुकरैल में इस्टेब्लिश होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर निजूत मोइना आसोनी 2.0 एंड निजूत बाबू आसोनी स्कीम्स इन अगस्त 2026। ये दोनों स्कीम्स किसने लॉन्च कर दी हैं? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, असम स्टेट। सो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। रिसेंटली ये फिर से इलेक्ट हो गए हैं इस पोजीशन के लिए। इन्होंने लॉन्च कर दिया है चीफ मिनिस्टर निजूत मोइना आसोनी 2.0 एंड निजूत बाबू आसोनी स्कीम्स इन गुवाहाटी इन अगस्त 2026। यहाँ पर इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन एंड टू कर्ब सोशल लेवल्स लाइक चाइल्ड मैरिज। Next है who has been honored with the prestigious Dr. M.S. Swaminathan Award 2026 for Environmental Conservation in August 2026। Dr. M.S. Swaminathan Award इस साल 2 लोगों को मिला है। पहली हैं पी पेचियम्मल और सेकंड हैं गोविंद दम्मल। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। So 2 women activists from Tamil Nadu have been honored with the prestigious Dr. M.S. Swaminathan Award 2026 for Environmental Conservation। पहली हैं पी पेचियम्मल रामनाथपुरम से। शी रिसीव दिस अवार्ड फॉर कलेक्टिंग डिस्कार्डेड और लॉस्ट फिशिंग नेट्स फ्रॉम द सी। एंड नेक्स्ट है गोविंद दम्मल विल्लुपुरम से। शी वॉज ऑनर्ड फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एडवांसिंग क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस।
सो आंसर इज सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया के अंदर अलग होते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड के लिए अलग हैं। ठीक है, वर्ल्ड के लिए कौन है बाय द वे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन, एंड ये पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में थी बिकॉज इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो याद रखिएगा सौम्या स्वामीनाथन बेटी हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की। Next, who became the third astronaut of Indian origin to complete a spacewalk outside the International Space Station in August 2026? तो इंडियन ओरिजिन के थर्ड एस्ट्रोनॉट जिन्होंने अपना स्पेस वॉक कंप्लीट कर लिया, इनका नाम है मिस्टर अनिल मेनन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Anil Menon has become the third astronaut of Indian origin to complete a spacewalk outside the International Space Station. He successfully conducted the spacewalk alongside NASA astronaut Jessica Meir on 6th of August. Anil Menon and Jessica Meir ने यहाँ पर 6 घंटे और 27 मिनट अपने बिताए थे outside the space station. And Anil Menon के पहले the only other astronauts of Indian origin to have performed a spacewalk outside the International Space Station were Sunita Williamson Rajachari. तो इन दोनों लोगों के बाद अनिल मेनन इंडियन ओरिजिन के थर्ड ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने आउटसाइड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्पेस वॉक कंडक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हु हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट historic gold medal in the men's singles event at the FISU World University Squash Championship 2026। यहाँ पर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है मिस्टर सूरज कुमार चंद ने। Suraj Kumar Chand has won India's first ever historic gold medal in the men's singles event at the FISU World University Squash Championship 2026। इन्होंने इस फीट को अचीव किया by defeating हंगरी के प्लेयर बेनेडिक्ट टैकस को इन द फाइनल मैच हेल्ड इन मुंबई। वुमेन सिंगल्स में विनर का नाम देखेंगे तो विनर थी मार्ता डोमिंगोस फर्नांडिस जो कि स्पेन की प्लेयर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, सूरज कुमार चंद। Next, which sport body's recognition was suspended by the Union Ministry of Sports in August 2026? तो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिकॉग्निशन को सस्पेंड कर दिया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे TTFI की, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इज़ द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द टेबल टेनिस इन इंडिया। ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 1926 में एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर है मेघना अहलावत। क्यों इसको सस्पेंड किया है? क्योंकि मिनिस्ट्री का ये मानना है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही है। Next, which application has been launched by Union Home Minister Amit Shah to integrate libraries in Gandhinagar Lok Sabha constituency in August 2026? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च कर दिया यहाँ पर ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन। ए ऑप्शन करेक्ट है। In August 2026, Union Home and Corporation Minister Amit Shah launched the Grameen Gyan Setu app to integrate the libraries within the Gandhinagar Lok Sabha constituency. And basic objective क्या है इस digital network का? To foster a reading culture among children and youth in rural areas and to provide them with better resources for preparing for competitive examinations. Next, according to Barclays Private Clients Huron India Most Valuable Family Businesses Report released in August 2026, which business family secured the top spot in India? इसके अकॉर्डिंग अंबानी फैमिली फर्स्ट पोजीशन पर थी। सो टॉप 3 स्पॉट्स देखेंगे तो फर्स्ट पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक अंबानी फैमिली, सेकंड पर हैं आदित्य बिरला ग्रुप के ओनर कुमार मंगलम बिरला की फैमिली एंड थर्ड पर हैं JSW स्टील के ओनर जिंदल फैमिली। Next, which AI supercomputing facility did Prime Minister Narendra Modi inaugurate at the IIT Delhi Sonipat campus in August 2026? तो यहाँ पर inaugurate हो गया है परम प्रज्ञा AI supercomputing facility। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनाग्रेटेड एन AI सुपरकम्प्यूटिंग फैसिलिटी जिसका नाम है परम प्रज्ञा एट द सोनीपत कैंपस ऑन 8th of August ड्यूरिंग द 57th convocation ceremony of IIT Delhi. So it has an AI computing capacity of nearly 250 petaflops capable of solving highly complex scientific calculations in the blink of an eye. Next, to the police force of which state or the union territory did Union Home Minister Amit Shah present the prestigious President's Color Nishan in August 2026? President's Color Award बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड रिसेंटली ये प्रेजेंट किया गया है पुडुचेरी की पुलिस को।
In August 2026, Union Home Minister Amit Shah presented the prestigious President's Color Award to the Puducherry Union Territory Police, and with this honor, the Puducherry Police became the 18th state or the Union Territory Police Force in the country to receive this supreme award. Next, which country signed the Makkah Joint Defense Agreement in August 2026 to form an Islamic NATO, under which an attack on any one country would be considered as an attack on all the three countries. तो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया है सऊदी अरब, टर्की एंड पाकिस्तान में, जिसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी एक कंट्री पर हमला किया किसी भी देश ने, तो इट वुड बी कंसीडर्ड कि हमला तीनों देशों पर हुआ एंड तीनों देश मिलकर इसका जवाब देंगे. So in August 2026, Saudi Arab, Turkey and Pakistan signed the Makkah Joint Defense Agreement in the city of Makkah, and the key provision of this agreement functions similarly to NATO's Article number 5. So an armed attack on one country would be considered as an attack on all the three countries. Under this agreement, if any one of these three countries faces an armed attack, it will be considered an attack on all the three, and they will jointly mount a military response. Next, which state launched the Vetri Vanmagal scheme in August 2026 to train the women farmers in modern agricultural drone technology. Vetri Vanmagal scheme ये recently launch कर दिया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने. Tamil Nadu government has launched the V3 Vanmagal scheme to train the women farmers in the modern agricultural drone technology, and इस साल के स्टेट एग्रीकल्चरल बजट में ये बात अनाउंस हुई थी. इस स्कीम का एम क्या है? टू ट्रेन द वुमेन एज द ड्रोन पायलट्स एंड प्रमोट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग. ओके. Next, who has been elected as the new president of the country Hungary in August 2026? Hungary country के नए president बन गए हैं Andras Baka. You can see his picture here. Hungary is a landlocked country located in Central Europe. Capital यहाँ पर है बुडापेस्ट. करेंसी चलती है हंगेरियन फॉरेंट एंड यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली. ओके. अच्छा, 2025 में जब हमारे नोबल प्राइजेज अनाउंस हुए थे, तो वहाँ पर नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर जिसको दिया गया था, जिन व्यक्ति को, that person belong to Hungary. Can you write the name of that person in the comment section? Please let me know in the comments if you know. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com. यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं. इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की. साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं. प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं. 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999. इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF उन्हें कहाँ पर मिलेगा. तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा. एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड नोट्स और PDF मिल जाएंगे. ठीक है. साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस. तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए. और चलिए फिर अब अपना सेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं. Next, which country became the first in the Middle East and the Arab world to officially abolish the death penalty in August 2026? तो रिसेंटली लेबनान कंट्री जो है, ये पहली कंट्री बन गई मिडल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में जिसने ऑफिशियल तरीके से डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है. In August 2026, Lebanon officially became the first country in the Middle East and the Arab world to abolish the death penalty. पहली कंट्री जिन्होंने abolish किया था डेथ पेनल्टी को, that country was Venezuela in the year 1863. लेबनान की बात करेंगे तो ये एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है. कैपिटल यहाँ पर है बेयरूत. करेंसी चलती है लेबनीज पाउंड एंड यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस अल नवाब.
Next year, where was the bilateral military exercise Udar Shakti 2026 between the Indian Air Force and the Royal Malaysian Air Force held in August 2026? उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है और इस साल के लिए वेन्यू देखेंगे तो मलेशिया का सुबांग एयरबेस वॉज द वेन्यू. सो ये एक्सरसाइज है उदार शक्ति एंड इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियन एयरफोर्स ने अलॉन्ग विथ रॉयल मलेशियन एयरफोर्स. वेन्यू क्या था? मलेशिया का सुबांग एयरबेस. इंडियन एयरक्राफ्ट जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया दीज आर राफेल फाइटर जेट्स एंड सुखोई Su-30 MKM. 10 से लेकर 14 अगस्त तक ये इवेंट हुआ है. नेक्स्ट है इन विच कंट्रीज होस्टेड मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मान सैबर 2027 शेड्यूल्ड फ्रॉम August 9 to 22nd of August 2027 विल इंडिया पार्टिसिपेट. सिंपली आपको बताना है कि तालिस्मान सैबर नाम की एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होस्ट करेगी. द आंसर इज ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पर इंडिया भी इसमें हिस्सा लेगा. सो ये एक्सरसाइज है तालिस्मान सैबर 9 अगस्त से लेके 22 ऑफ अगस्त तक होगी. ऑस्ट्रेलिया एंड US इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं. ये कहाँ पर होगा? नॉर्दर्न एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, कोरल सी में एंड ऑस्ट्रेलिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम जोन्स में. पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देखेंगे तो मोर देन 24 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं इंक्लूडिंग इंडिया. Next है which major port in India became the first to achieve scope 2 emission free status and ISO 50001:2018 certification in August 2026. तो ये कौन सा इंडिया का मेजर पोर्ट है? ये है तमिलनाडु का VO चिदम्बरनार पोर्ट. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next है who has become the first Indian writer to be honored with the Lifetime Libertarian Award in August 2026. फर्स्ट इंडियन राइटर जिनको लाइफटाइम लिबर्टेरियन अवार्ड दिया गया है इनका नाम है गुरचरण दास. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Renowned Indian author and thinker Gurcharan Das has been honored with the prestigious Lifetime Libertarian Award for his long-standing contributions to the fields of liberty and liberalism. He is the first Indian author to receive this honor. ये बहुत important है, याद रखिएगा. Also, he was presented with the award at the 40th edition of World Conference of Liberty International that was held in Kathmandu, which is the capital city of Nepal. Next, where was the 8th edition of Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026 between Indian and the US Navies held in August 2026? Explosive Ordnance Disposal Exercise ये इंडिया और US के बीच होती है एंड आपको बताना है इस साल के लिए वेन्यू क्या था. द वेन्यू वॉज केरला का कोची. सो ये 8th एडिशन था एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज का. यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी ने अलॉन्ग विद US नेवी. वेन्यू क्या था? केरला की कोची का सदर्न नेवल कमांड एंड ये 8th बाइलेटरल एडिशन था. ड्यूरेशन यानी कब से कब तक हुआ? 10 से लेके 14 ऑफ अगस्त तक. ये 5 दिन का इवेंट था. नेक्स्ट इन अगस्त 2026 यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड बैंक इन अ बॉक्स एंड अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन विच सिटी. तो ये दोनों चीज़ें रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दी हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए. कहाँ से? मुंबई से. Next, a justice of Indian origin has been sworn in as the first female judge of the Supreme Court of Zambia. Supreme Court of Zambia में first female judge Indian origin की अपॉइंट हुई हैं जस्टिस आभा नायर पटेल. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ज़ैम्बिया की बात करेंगे तो कैपिटल है यहाँ पर लुसाका. करेंसी चलती है ज़ैम्बियन क्वाचा. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. कहीं पर भी कोई पहली फीमेल अगर अपॉइंट हो रही है तो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे पिछले दिनों हमने जस्टिस लीजा गिल की बात की थी इंडिया के अंदर. जस्टिस लीजा गिल जो हैं ये फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बन गई हैं आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में. ठीक है, दैट्स वाई शी केम इनटू न्यूज़. Next, whom did Iran appoint as the new secretary of its Supreme National Security Council in August 2026? तो ईरान ने रिसेंटली मोहसिन रेज़ाई को अपॉइंट कर दिया है अपना नया सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में. In August 2026, Iran appointed Mohsin Rezai, who is a former commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps, as the new secretary of its Supreme National Security Council, and इन्होंने सक्सीड किया मोहम्मद बागहेर ज़ोलकद्र को. ईरान की कैपिटल है तेहरान. यहाँ पर करेंसी चलती है ईरानियन रियाल. पिछले दिनों ईरान ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था एंड इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन नस्र. ठीक है. Next, in August 2026, the central government extended the duration of the PM eDrive scheme until 31st of March 2028. When was this scheme launched? Originally हम देखेंगे तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1st of October 2024 को.
PM E-Drive का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ये स्कीम लॉन्च हुई 1 अक्टूबर 2024 को। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड इसका फाइनेंशियल आउटले था 11,900 करोड़ रुपीज़। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री, टू एस्टैब्लिश लार्ज स्केल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर PM E-Drive स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है अंटिल 31 मार्च 2028। हाउएवर द सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड हाफ्ड। 2500 पर किलोवाट आवर हो गया है विद मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज़ पर व्हीकल। ओके। Next, according to data released by Union Environment Minister Bhupendra Yadav, to what figure has the Asiatic loin population in India risen from 523 in 2015 by the year 2025? तो 2015 में इंडिया के अंदर एशियाटिक लॉइन्स थे 523, बट अब 2025 में ये लॉइन्स हो गए हैं 891. So as per the data shared by Union Environment Minister Bhupendra Yadav on the occasion of World Loin Day, the total population of Asiatic loins in India under Project Loin has risen to 891, and a record increase of over 70% in the loin population has been recorded over the last decade, which is up from 523 in 2015. So loin's habitat range has now expanded to 35,000 square kilometers compared to nearly 30,000 square kilometers in 2020. Next, which country declared a national emergency in August 2026 following a powerful 7.4 magnitude earthquake in the San Jose del Palmar region? 7.4 magnitude का earthquake recently कहाँ पर आया? कोलंबिया में. That's why यहाँ पर national emergency लगाई गई. कोलंबिया साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है. यहाँ पर कैपिटल है बोगोटा, करेंसी चलती है कोलंबियन पीसो, एंड यहाँ पर अभी नए प्रेसिडेंट भी बने हैं एबेलार्डो डेला एस्प्रियला. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी रिसेंटली देखा. ठीक है. सो द आंसर इज सी ऑप्शन कोलंबिया. अगर आपको याद हो पिछले दिनों 7.4 लगभग मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वेनेजुएला में भी आया था, एंड दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ऑपरेशन अमिस्ताद. ठीक है. क्यों लॉन्च किया था हमने ऑपरेशन अमिस्ताद? वेनेजुएला कंट्री की हेल्प के लिए. Next, which person of Indian origin has been appointed as a special expert advisor to British Prime Minister Andy Burnham in August 2026? तो ये कौन है जो एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट हुए हैं टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम? द आंसर इज गौतम रंगराजन. ब्रिटेन की बात करेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है. कैपिटल यहाँ पर है लंदन. करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग. प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली बने हैं एंडी बर्नहम. Next, which disasters have been included in the list of official natural disasters by the central government after the recommendations of the 16th Finance Commission? कौन से यहाँ पर डिज़ास्टर्स हैं जिनको हमने ऑफिशियल नेचुरल डिज़ास्टर्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है? दीज आर हीट वेव्स मतलब लू एंड द लाइटनिंग स्ट्राइक. सो फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया हीट वेव्स को एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स को इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स. एंड विद द इंक्लूजन ऑफ दीज डिजास्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स विल नाउ बी एबल टू यूटिलाइज द फंड्स फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इफ नेसेसरी. ठीक है. किस लिए? टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स. Next, which state launched the Chief Minister's Yarn Bank scheme in August 2026 to provide quality natural yarn to weavers at affordable rates? Chief Minister's Yarn Bank scheme ये recently नागालैंड ने लॉन्च कर दी है. So Nagaland state government launched the Chief Minister's Yarn Bank scheme for the weavers in August 2026. नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं न्यूफ्यूरियो. वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस स्कीम का ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे. अंडर दिस स्कीम नेचुरल यार्न जैसे कि कॉटन, एरी सिल्क, म्यूगा सिल्क एंड बैम्बू फाइबर ये अवेलेबल रहेगा एट द मिल गेट यानी फैक्ट्री प्राइसेस. Next, who became the first Indian physicist to be awarded the prestigious Dirac Medal for outstanding contributions to statistical physics in August 2026? First Indian physicist जिनको Dirac Medal से सम्मानित किया गया, इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धार. Professor Deepak Dhar is the first Indian physicist to receive the prestigious Dirac Medal, and he has been awarded this honor for his outstanding contributions to statistical mechanics. And Dirac Medal is awarded by International Center for Theoretical Physics. अदर विनर्स देखेंगे अगर 2026 के डिराक मेडल के, तो इस साल 4 लोगों को ज्वाइंटली दिया गया है ये प्रेस्टिजियस मेडल. पहले हैं दीपक धार इंडिया से, सेकंड है बर्नार्ड डेरिडा फ्रांस से,
थर्ड है मार्क मेजार्ड इटली से, एंड फोर्थ है हेम सोमपोलिंस्की इजराइल से। इन चारों लोगों को मिला, लेकिन क्योंकि दीपक धार फर्स्ट इंडियन है जिनको ये ऑनर दिया गया, तो ये जो नाम है ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। Next, who has been appointed as the new Secretary of the Department of Higher Education by the Central Government in August 2026? Department of Higher Education में हमारी नई सेक्रेटरी कौन बन गई हैं? इनका नाम है दीप्ति कौर मुखर्जी। Next, whose autobiography Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggles did Prime Minister Narendra Modi launch in August 2026? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? The correct answer is B option, रामनाथ कोविंद की। Next, who has become the country's first female Top Gun pilot after completing the Indian Air Force's Fighter Combat Leader course? तो कंट्री की फर्स्ट फीमेल टॉप गन पायलट रिसेंटली बन गई हैं भावना कंठ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Indian Air Force की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ has become the country's first female Top Gun pilot after completing the prestigious Fighter Combat Leader course. इन्होंने इस रिगरस कोर्स को कंप्लीट किया एट द टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन ग्वालियर। भावना कंठ हेल्स फ्रॉम द दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। Next, which space agency has extended an official invitation to ISRO to join its moon-based program near the lunar South Pole, which is scheduled for August 2026? तो यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने ये इनविटेशन दिया है हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को कि हम ज्वाइन करें इनके मून बेस्ड प्रोग्राम को नियर द ल्यूनार साउथ पोल। So in August 2026, US की space agency NASA has extended an official invitation to ISRO to join its ambitious moon-based program near the lunar South Pole, and this invitation was extended during the 9th meeting of the India-US Civil Space Joint Working Group that was held in Bangalore on 5 and 6 of August 2026. तो ये प्रोग्राम पार्ट है नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड का, विच इंडिया ज्वाइंड इन जून 2023। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून। Next, where was the second edition of indigenous offshore patrol vessel named as Shruti Yard 3037 successfully launched for the Indian Navy in August 2026? ये सेकेंड हमारी इंडिजिनस ऑफशोर पेट्रोल वेसल थी श्रुति नाम की, एंड इसको हमने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया इंडियन नेवी के लिए। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के कोलकाता से। So in August 2026, the second indigenous next generation offshore patrol vessel for the Indian Navy named as Shruti was successfully launched at Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Kolkata. And this warship has been named after the four Vedas Shruti, which reflects India's rich cultural heritage. इस वेसल को बनाया है Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, कोलकाता ने। Do remember GRSE को अभी रिसेंटली शामिल किया गया है नवरत्ना कैटेगरी में, ठीक है। एंड इसी के साथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मीन्स CPCL और GRSE दोनों ही हमारी अब नवरत्ना कंपनीज बन गई हैं। नेक्स्ट है, फॉर विच कंट्रीज रेलवे डिड द रेल कोच फैक्ट्री इन कपूरथला पंजाब रूल आउट फर्स्ट रेक ऑफ 19 LHB broad gauge passenger coaches in August 2026? The correct answer is A option, Bangladesh. In August 2026, the rail coach factory in Kapurthala, Punjab prepared its first rake of 19 LHB broad gauge passenger coaches for Bangladesh Railway, and ये रैक पार्ट है एक एग्रीमेंट का that was signed in 2024 to supply 200 broad gauge passenger coaches to Bangladesh through Rides Limited. And this 19 coach rake comprises of 3 AC sleeper cars, 3 AC chair cars, 11 non-AC chair cars and 2 power cars. बात करेंगे बांग्लादेश की, तो ये एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है। कैपिटल यहाँ पर है ढाका, करेंसी चलती है टका। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद, एंड करंट में प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान, ठीक है। ये न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर खलीलुर रहमान, एंड ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81 नंबर का सेशन है जो अभी सितंबर में होगा, इसके लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मिस्टर खलीलुर रहमान, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कंट्री, ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल डिड इंडियन पैरासाइक्लिस्ट विन एट द UCI पैरास्पोर्ट डेनमार्क ग्रैंड प्रिक्स दैट वाज हेल्ड इन ओडेंस डेनमार्क इन अगस्त 2026? तो इस ग्रैंड प्रिक्स में इंडिया ने टोटल 12 मेडल्स जीते हैं। Indian paracyclists won a total of 12 medals at this championship that was held in Denmark in August 2026. 12 medals में हमारे पास 2 गोल्ड थे, 5 सिल्वर मेडल थे एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स थे।
Next day, where was India's first black-necked crane festival organized from 11th to 14th of August 2026 for the conservation of the endangered black-necked crane? तो ये इंडिया का पहला black-necked crane festival था जो रिसेंटली हमने मनाया है लद्दाख में. B option is the right answer. India's first black-necked crane festival has been organized in the Union Territory of Ladakh. यहाँ के ले, सोकार और हेनले में मनाया गया. This historic festival was inaugurated by the Lieutenant Governor of Ladakh, Mr. Vinay Kumar Saxena. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इस फेस्टिवल का? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स ओनली अल्पाइन क्रेन एंड टू प्रमोट इको टूरिज्म. सो द आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज लद्दाख. डू रिमेंबर लद्दाख में पहले सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेह एंड कारगिल, बट अभी रिसेंटली ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे. एज अ रिजल्ट यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे. आप लद्दाख की यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हैं. ये बिल्कुल नॉर्दर्न टिप पर लोकेटेड हमारी यूनियन टेरिटरी है. Next day, which state's police launched the TG Veer portal in August 2026 to assist the families of martyrs? TG Veer portal किसने लॉन्च कर दिया है? The answer is तेलंगाना पुलिस. In August 2026, Telangana Police launched the TG Veer portal to address the grievances and issues that were faced by the families of police martyrs. And इस पोर्टल को लॉन्च किया गया इन वारंगल by तेलंगाना पुलिस DGP CV आनंद. ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल का? To provide a speedy resolution to the issues like financial assistance, compassionate appointments and plot allotments for the families of martyred police personnel. तेलंगाना की आप लोकेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं. पूरा येलो वाला पोर्शन जो है वो तेलंगाना है. नेक्स्ट है साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड मैप ऑफ द बंगाल फैन विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन फैन लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल इन अगस्त 2026. तो इसका एक डिटेल्ड मैप रिसेंटली डेवलप कर लिया है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. In August 2026, scientists from the National Center for Polar and Ocean Research prepared a detailed map of the Bengal fan, which is the world's largest submarine fan located in the Bay of Bengal. And this institute is based in Goa and it operates under the Ministry of Earth Sciences. होता क्या है बंगाल फैन? इट इज़ द लार्जेस्ट सबमरीन फैन ऑन अर्थ विच इज़ लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल. ऑल्सो इट इज़ नोन एज द गंगा फैन एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ द हिमालयाज एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स विच वर ब्रॉट डाउन बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स. नेक्स्ट डे व्हेन वाज द वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड एलिफेंट डे हम मनाते हैं 12 ऑफ अगस्त को. इस साल के लिए हमारी थीम क्या थी? ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स. Next day, which state government imposed a widow and orphan cess of 60 paisa per liter on the sale of petrol and diesel in August 2026? Widow and orphan cess लगाने का डिसीजन लिया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने. In August 2026, Himachal Pradesh government imposed an orphan and widow cess of 60 paisa per liter on the sale of petrol and high-speed diesel in the state. ऑब्जेक्टिव क्या था? द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस टैक्स इज इंटेंडेड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फंड टू स्ट्रेंथन ऑनगोइंग वेलफेयर स्कीम्स फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन एंड विडोज. Next day in August 2026, how many Indian peacocks did India gift to the United Nations office at Geneva for the second time since 1981? तो टोटल यहाँ पर 5 ऐसे पिकॉक्स थे जो हमने गिफ्ट किए हैं यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में एट जनेवा. In August 2026, India gifted a total of 5 Indian peacocks to the United Nations office at Geneva, and these 5 young peacocks include 4 traditional blue peacocks and 1 extremely rare male peacock with white plumage. Earlier in 1981, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने a pair of peacocks भेजे थे from the Delhi Zoo. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस की बात करेंगे तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1946 में. कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पेलाइस्टिस नेशंस में. Next day in August 2026, Dr. Bhoma Viji was appointed as the Vice Chancellor of the Atal Bihari Vajpayee Institute located in which country? तो रिसेंटली ये वाइस चांसलर बन गई हैं मॉरिशस कंट्री के लिए. मॉरिशस कंट्री के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में. मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस. यहाँ पर करेंसी चलती है मॉरिशियन रूपी. Next, a renowned nuclear scientist and social activist Dr. M.P. Parmeshwaran passed away in August 2026 at the age of 91 years. At which prestigious scientific institution did he serve? इन्होंने सर्व किया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में. पिक्चर भी आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं. नेक्स्ट डे व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्राइबल डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं. इस साल के लिए हमारी थीम थी ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग.
Next है, which digital platform did Union Minister Sarbanand Sonowal launch in August 2026 to make maritime administration modern, simple and transparent? तो हमारे मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस पर्पज़ के लिए लॉन्च कर दिया है ई समुद्रा प्लेटफॉर्म. यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लॉन्च्ड a comprehensive digital platform जिसका नाम है ई समुद्रा to make maritime administration modern, simple and transparent, and this platform integrates all essential services for the seafarers, shipping companies, ports and other type of maritime stakeholders under a single digital window. Next, where will the second edition of the India International Rice Conference 2026 be held? ये conference कहाँ पर हुई है? The answer is A option, New Delhi. Next, which institute developed a low-cost portable optical sensing device named as EI in August 2026 to instantly detect the water pollution and toxic substances? ये recently develop कर लिया है IIT गुवाहाटी के researchers ने. So researchers at IIT Guwahati have developed a low-cost portable optical sensing device named as EI for the rapid detection of water pollution and toxic substances. It has been developed at a cost of nearly 3,500 rupees and the testing cost per sample is around 2 rupees. ये जो device है ऑपरेट करता है on the basis of Beer-Lambert law. Beer-Lambert law क्या है? It is a spectrophotometric principle which is used to establish the relationship between light absorption and concentration in a sample. Next, where did Union Minister Sarbanand Sonowal inaugurate the second edition of National Port Security Conference in August 2026? तो recently इसका inauguration कहाँ पर हुआ? B option, New Delhi में. Next, who won the India's historic first gold medal in the senior women's individual category at the 10th edition of Asian Aerobic Gymnastics Championship 2026 that was held in the Philippines? तो ये इंडिया का पहला ऐसा गोल्ड मेडल था इस कैटेगरी में जो जीता है अरिहा पनगम्बम में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. शी वन द गोल्ड मेडल इन द सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी एट द 10th एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप जो कि फिलीपींस के तगेते सिटी में हुआ है. विद दिस अचीवमेंट 22-year-old अरिहा पनगम्बम फ्रॉम मणिपुर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी एट द एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप्स. Next, what has India's non-fossil fuel-based installed power generation capacity reached by the end of July 2026? India की non-fossil fuel-based installed power generation capacity हो गई है 300.50 gigawatts की. India's installed power generation capacity based on non-fossil fuels reached to 300.50 gigawatts as of July 31st, and this accounts for more than 54% of the country's total power generation capacity, which is nearly 552 gigawatt. And with this, India has achieved over 60% of its target of attaining 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by the end of 2030. Next, who unveiled the CCRS Parampara initiative in August 2026 for the systematic documentation and scientific validation of India's traditional health practices? तो ये recently unveil किया है Mr. Pratap Rao Jadhav ने. In August 2026, Union आयुष मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज हैं प्रताप राव जाधव जी के पास. इन्होंने अनवील किया CCRS परंपरा इनिशिएटिव को. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिक ऑब्जेक्टिव इज द सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ इंडियाज लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, फोक मेडिसिन प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल वेटरनरी नॉलेज. Next, according to Kroll Celebrity Brand Valuation Report of 2025, which Indian celebrity has secured the top spot with a brand value of $177.9 million. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पर थे मिस्टर शाहरुख खान. So as per this report, Shah Rukh Khan has secured the top spot with a brand value of $177.9 million. He achieved this position by surpassing Virat Kohli and Ranveer Singh. Among the female celebrities, Alia Bhatt leads the list of actresses with a brand value of $93.9 million. Overall, इनकी रैंकिंग थी 6th. टॉप 3 सेलिब्रिटीज़ देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट पर हैं शाहरुख खान विथ $177.9 million. सेकेंड पर हैं रणवीर सिंह $162.9 million के साथ, एंड थर्ड पर हैं विराट कोहली $158.4 million के साथ. नेक्स्ट है व्हेन इज़ द नागासाकी डे 2026 ऑब्जर्व्ड. नागासाकी डे हर साल हम मनाते हैं 9th of August को.
Nagasaki Day 2026 was observed on 9th of August. This day is observed annually in memory and honor of the victims of the Fat Man atomic bomb dropped by the US on the Japanese city of Nagasaki on 9th of August in the year 1945 during World War II. So 81st एनिवर्सरी इस डिवास्टेटिंग इवेंट की हमने मार्क की है 2026 में. एक होता है नागासाकी डे एंड दूसरा होता है यहाँ पर हिरोशिमा डे. हिरोशिमा डे भी रिसेंटली हमने मनाया है. कब मनाया? 6th of August को. ठीक है. नेक्स्ट डे, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर to win the women's singles title at the Korea Masters Super 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट in August 2026. इनका नाम है अश्मिता चालिहा. असम की स्टार शटलर हैं अस्मिता चालिहा. शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन अगस्त 2026 एंड इन्होंने फाइनल्स में हराया था चाइना के हैन कियांजी को. यहाँ पर मेंस सिंगल्स में विनर कौन थे? चाइना के जू जुआनचेन. मेंस डबल्स में विनर थे ती काई वुन एंड याप रॉय किंग मलेशिया से. वुमेंस डबल्स में विनर थे लुओ यी एंड वैंग तिंगी चाइना से. ठीक है. Next day, where did Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate India's first environment-based educational center, प्रकृति ज्ञान धाम, in August 2026? ये हमारे इंडिया का पहला environment-based educational center है. इसका नाम है प्रकृति ज्ञान धाम एंड रिसेंटली इसका इनाग्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ में. Next, which state government has deployed the AI-based digital sentinel system Farm Guard to curb the rising conflict between humans and wild animals? तो ये सिस्टम रिसेंटली डिप्लॉय कर दिया है केरलम की स्टेट गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट, which state surpassed Kerala to secure the top spot in नीति आयोग्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026? हम आजकल देख रहे हैं कि पंजाब एजुकेशन के मामले में बहुत आगे जा रहा है एंड पंजाब ने यहाँ पर इसी के साथ केरला को पीछे छोड़ दिया है एंड टॉप स्पॉट इन्होंने एक्वायर किया नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में. सो पंजाब हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन नीति आयोग्स स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026, surpassing the Kerala state. Punjab improved from the 27th position in 2020 edition to secure the first place in 2026. टॉकिंग अबाउट द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जिसको नीति आयोग ने डेवलप किया दैट एग्जामिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. सो द आंसर हियर इज पंजाब. पंजाब के बारे में याद रखिएगा कि ये पहला स्टेट है पूरे इंडिया का जिन्होंने डिसाइड किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोर सब्जेक्ट बनाया जाएगा अपने यहाँ के बच्चों के लिए फ्रॉम क्लासेस 1 to 12. ठीक है. और ऐसा करने वाला पंजाब पहला स्टेट बना है. डू रिमेंबर इट. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पंजाब ने अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन प्रहार भी लॉन्च किया था. ये एक एंटी गैंगस्टर नेटवर्क था. नेक्स्ट डे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ सिल्वर मेडल इन द हाई जंप इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप्स 2026 जो रिसेंटली यूएसए के ओरेगॉन में हुई है? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, मिस्टर बसंत कुमार मेघवाल. Basant Kumar Meghwal has become the first Indian athlete to make history by winning a silver medal in the high jump event at the World Athletics Under 20 Championships that was held in Oregon, USA. He achieved this feat with a best jump of 2.21 meters and he is from Rajasthan ke Anupgarh. So India concluded its campaign at the World Athletics Under 20 Championships 2026 by winning a total of 3 medals, जिनमें से 2 सिल्वर मेडल थे हमारे एंड एक ब्रोंज मेडल था. आशीष यादव ने सिल्वर मेडल जीता मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में. बसंत कुमार मेघवाल ने सिल्वर मेडल जीता मेंस हाई जंप इवेंट में एंड शाहनवाज खान ने ब्रोंज मेडल जीता मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में. Next day, in August 2026, Union Home Minister Amit Shah flagged off the Har Ghar Tiranga Yatra in which state or the Union Territory? ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? The answer is Puducherry. Next day, according to Basic Animal Husbandry Statistics 2025, which is the top milk producing state in India for the year 2024 to 25. इस टाइम पीरियड के लिए टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का था उत्तर प्रदेश. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. As per the Basic Animal Husbandry Statistics, UP is the top milk producing state in India for the year 2024 to 25. UP produced nearly 19.01 million tons of milk in this time period, which contributes to 15.66% to India's total milk production. India का total milk production इस time period में था 247.87 million tons and India यहाँ पर first position पर था globally in terms of milk production with a share of nearly 25%. टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश.
Next day, which song will be sung for the first time from the ramparts of the Red Fort on the occasion of the 80th Independence Day? यहाँ पर पहली बार कौन सा ये गीत गाया गया? The answer is C option, वंदे मातरम। ऑन द ओकेजन ऑफ 80th इंडिपेंडेंस डे, जो हमने रिसेंटली 15th अगस्त को सेलिब्रेट किया, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम विल बी संग फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दिस ईयर मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वंदे मातरम टू कमोमरेट दिस माइलस्टोन, एंड इट हैज़ बीन मेड द हाईलाइट ऑफ द सेरेमनी एज वेल। वंदे मातरम इंडिया का नेशनल सॉन्ग है जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कंपोज किया था 1875 में, एंड बंकिम चंद्र इंक्लूडेड दिस सॉन्ग इन हिज फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल आनंद मठ, कब? 1882 में। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स इन अगस्त 2026? ये स्कीम किसने लॉन्च कर दी है? द करेक्ट आंसर इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। Next, which British era law did the Bankers Books Evidence Bill 2026 passed by the Parliament in August 2026 repeal and replace? यहाँ पर बात हो रही है Bankers Books Evidence Act की 1891 के। तो in August 2026, Parliament repealed the 135-year-old British era Bankers Books Evidence Act of 1891 and passed the Bankers Books Evidence Bill of 2026 in its place. Basic objective यहाँ पर क्या था? To make modern digital and virtual banking, cloud storage and electronic records valid and admissible as evidence in court proceedings. Next, how many medals did India win in total at the International Linguistics Olympiad 2026 that was held in Romania? ये ओलंपियाड इवेंट कहाँ पर हुआ? रोमानिया में, एंड इंडिया ने यहाँ पर इन टोटल 4 मेडल्स जीते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Indian team won a total of 4 medals at this International Linguistics Olympiad that was held in Romania, and इन 4 मेडल्स में से हमारे पास 1 गोल्ड था एंड 3 ब्रोंज मेडल थे। Next, how many geographical locations in Arunachal Pradesh did the central government standardize and include in the Survey of India maps in August 2026? यहाँ पर टोटल हम 27 ऐसे geographical locations की बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। In August 2026, central government standardized the names of 27 geographical locations and features in Arunachal Pradesh and incorporated them into the official maps of the Survey of India. This list includes settlements, monuments, lakes, and high-altitude passes in Arunachal Pradesh. The standardized geographical names are used in official mapping, administrative records, and disaster management planning. So the answer is B option 27. बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ से अभी रिसेंटली हमारी 101st नंबर की रामसर साइट सामने आई है, एंड दिस साइट इज ग्लॉ लेक। ठीक है। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑपरेशनलाइज द RNP कैटेगरी एच सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रोसीजर? सो ये कौन सा एयरपोर्ट है? ये है बेंगलुरु का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट। सो फुल फॉर्म यहाँ पर इसका क्या है? रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस कैटेगरी एच, एंड इन अगस्त 2026 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट इन बेंगलुरु बिकेम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू इम्प्लीमेंट RNP कैटेगरी एच सैटेलाइट गाइडेड प्रेसिशन नेविगेशन अप्रोच प्रोसीजर फॉर द हेलीकॉप्टर्स, एंड ये एडवांस नेविगेशन प्रोसीजर डेवलप किया है Airports Authority of India ने। So this satellite-based system ensures highly precise and safe landings for helicopters even during adverse weather, dense fog or low visibility conditions. Next, in August 2026, a 12th century Veeragallu hero stone inscription was discovered at a Hoysala era Lakshmi Narayan Swami temple located in which Indian state? ये temple है कर्नाटका state में। B option is the right answer. In August 2026, a 12th century Veeragallu inscription was discovered at the Hoysala era Lakshmi Narayana Swami temple in Neergunda village, which is located in the Arsikere taluk of Hassan district in Karnataka. This ancient Kannada inscription has helped resolve a long-standing historical dispute regarding the date of death of the great Hoysala ruler Vishnu Vardhana. Next, in August 2026, the Senate of which country passed the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 to impose economic and trade sanctions on Russia and Iran? यहाँ पर the correct answer is A option, USA. Next, which anniversary of the historic Quit India movement was observed on 8th and 9th of August 2026? इस साल हमने इसकी 84th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। 84th anniversary of the Quit India movement is being observed in 2026, and to commemorate this historic movement, Quit India Movement Day is observed annually on 8th of August, and अगस्त क्रांति दिवस हम मनाते हैं 9th of August को।
Next, which ministry launched the As Seen on Netflix section on the Incredible India portal in collaboration with Netflix India in August 2026? ये है Ministry of Culture and Tourism. Next, whom did President Draupadi Murmu honor with the Sant Kabir Handloom Awards, the highest honor in the handloom sector, in August 2026? तो ये संत कबीर हैंडलूम अवार्ड प्रेजेंट किया गया है रीनुमा चेतिया चौधरी को, राम मेहर को एंड शाह मोहम्मद अंसारी को. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. Next year, where was the 10th edition of BRICS Industry Ministers Meeting successfully concluded in August 2026 under India's BRICS presidency? ये मीटिंग सक्सेसफुल तरीके से हुई है राजस्थान के जयपुर में. So 10th edition of BRICS Industry Ministers Meeting concluded successfully in Jaipur under India's BRICS chairmanship in August 2026. Union Minister of Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal इसके chairperson हैं, and a joint declaration was unanimously adopted at the meeting to foster industrial cooperation among the BRICS nations. Theme क्या थी इस event के लिए? Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Next year, where did India successfully test fire the Agni 4, which is a medium-range ballistic missile with a strike range of 4,000 kilometers in August 2026? Agni 4 का सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है उड़ीसा के चांदीपुर से. So on August 6, 2026, India successfully test-fired the medium-range ballistic missile Agni 4 from the integrated test range in Chandipur, Odisha, and this test was conducted under the supervision of Indian Army's Strategic Forces Command. Agni 4 की बात करेंगे तो ये एक indigenous nuclear capable medium-range ballistic missile है which was developed by India. इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है DRDO ने, and इसकी स्ट्राइक रेंज है nearly 4,000 किलोमीटर्स की. Next, in August 2026, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat launched the nationwide Har Ghar Tiranga 2026 campaign in New Delhi. During which period will this campaign be held? ये कैंपेन कब से कब तक हो रहा है? 9 से लेके 17 अगस्त तक. Next, according to the Research and Development Statistics 2025-26 report, what percentage of its GDP did India spend on research and development in the financial year 2023-24? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने 0.84% अपने जीडीपी का स्पेंड किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. नेक्स्ट, विच इंडिपेंडेंस डे डिड इंडिया सेलिब्रेट ऑन 15th of August 2026? इस साल हमने 80th नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है. थीम थी हमारी इस साल की 150 years of वंदे मातरम एंड युवा शक्ति फॉर विकसित भारत @2047. Next, which union territory of India has become the first to fully implement the programmable central bank digital currency under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? ये दो हमारे कौन से स्टार्टिंग के यूनियन टेरिटरीज हैं? ये है चंडीगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली. So Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli are the first union territories in India to implement the programmable digital rupee tokens for the direct benefit transfer of food subsidies under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Basic objective क्या है इस मॉडल का? To bring transparency to the distribution of public funds, promote financial inclusion and prevent the misappropriation or leakage of subsidies. Next year, which country won the overall champion title at the Commonwealth Fencing Championships 2026 that was held in Lagos in Nigeria? So this country is India. The option is the right answer. India has secured the overall championship title and the prestigious Wilkinson Sword Trophy for the first time at the Commonwealth Fencing Championships 2026 जो नाइजीरिया के लागोस में हुई है. इंडिया ने यहाँ पर टोटल 35 मेडल्स जीत लिए हैं इन अक्रॉस द अंडर 23 एंड सीनियर कैटेगरीज comprising of 13 gold, 8 silver and 14 bronze medals. Next, for which division of the Northeastern Railway did Indian Railway approve the installation of the indigenous Kavach 4.0 system on a 660 kilometers route in August 2026? Northeastern Railway का ये कौन सा division है? This is इज्जतनगर division. Indian Railways has approved the installation of the indigenous Kavach 4.0 system on a 660-kilometer route of the Northeastern Railways Izatnagar Division by August 2026 and इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 295 crore rupees. क्या होता है कवच सिस्टम? ये इंडिया का इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है which helps in preventing the accident like head-on collisions between the trains and the signal passing at danger. Next, where did Union Textile Minister Giriraj Singh inaugurate IIHT Sutra 2026, which is the first national conference of the Indian Institutes of Handloom Technology in August 2026? IIHT Sutra का recently inauguration हुआ है नई दिल्ली में. C option is the right answer.
यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया IIHT सूत्रा 2026 को। ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस थी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की एट द डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। इसको ऑर्गेनाइज किया है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड थीम थी IIHTs वीविंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म, promoting innovation, design and sustainability to prepare the Indian handloom sector for the future. Objective क्या था? The aim is to re-establish the Indian Institutes of Handloom Technology as centers of excellence for technical education, research, innovation and industry collaboration. Next day, where was the 3-day meeting of the 8th edition of BRICS Working Group on Ocean and Polar Science and Technology held in August 2026. ये 3 दिन की मीटिंग थी और ये रिसेंटली हुई है गोवा स्टेट में। This 3-day meeting of the 8th BRICS Working Group on Ocean and Polar Science and Technology was held in Goa from 12th to 14th of August. इसको होस्ट किया NCPOR ने, यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने, विच ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। चेयरमैनशिप देखेंगे तो डॉक्टर थम्बन मेलॉथ, डायरेक्टर ऑफ NCPOR एंड चेयर ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर 2026, इन्होंने इस मीटिंग को प्रिसाइड किया था। साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, UAE एंड इंडोनेशिया पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। Next day, where did Union Home and Corporation Minister Amit Shah inaugurate the new premises of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation and launch the Sahakar Nav Kranti program in August 2026. तो इसका नया प्रेमिस रिसेंटली इनॉग्रेट हो गया है मुंबई में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेम्बरेंस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हमने रिसेंटली 14th of August को मनाया है। Which defense public sector undertaking launched an indigenous high-resolution telescope named as Garun for civilians in August 2026? ये लॉन्च कर दिया है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने। Next, in August 2026, which initiative did the Ministry of Ayush and the Ministry of Health and Family Welfare sign a memorandum of understanding to implement and promote? ये initiative था One Hub, One Standard. B option is the correct answer. Next, which AI-based framework was developed by researchers from the S.N. Bose National Center for Basic Sciences and Ashoka University in August 2026 to detect cancer regenerating cells? ये कौन सा हमारा फ्रेमवर्क है? इट इज़ एक्सेंट। यहाँ पर एक्सेंट का फुल फॉर्म क्या है? AI based cancer stem like cell profiler and neoplasm deconvolutor. In August 2026, researchers S.N. Bose National Center for Basic Sciences and Ashoka University के इन्होंने डेवलप किया एक AI based framework जिसका नाम रखा ESSENT to detect hidden cancer stem like cells that drive the tumor regeneration. So using tumor gene expression data, this framework identifies the rare cancer stem like cells which are responsible for tumor recurrence, metastasis and treatment resistance. Okay, so the correct answer is D option, ESSENT. Last question है, who has been appointed as the new Chief Secretary of the Andaman and Nicobar Islands in August 2026? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हमारे नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं मिस्टर ज्ञानेश भारती। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यू कैन सी हिज पिक्चर हियर। ओके, सो विद दिस यहाँ पर हमारे इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 90 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आई रियली होप कि आपने हमारे सेशन को एंजॉय किया होगा एंड आप काफ़ी कुछ नया सीख कर ज़रूर जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है तो हम हर क्वेश्चन के इतने ही डेप्थ तक जा पाए। बट आप स्टिल अगर आप इन क्वेश्चंस की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हम हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझते हैं, देखते हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट देखते हैं, कुछ पुराना करंट अफेयर्स है अगर उसके रिगार्डिंग तो वो भी देखते हैं। तो बहुत कुछ हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड 800 किलोन्यूटन फुल फ्लो स्टेजेड कंबशन रॉकेट इंजन बीन नेम्ड एज? सेकेंड है, विच AI सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट एट द IIT Delhi सोनीपत कैंपस इन August 2026? एंड थर्ड क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिजिसिस्ट टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डिराक मेडल फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इन August 2026? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस आपका कोई सजेशन है, कुछ आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अब टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com।
यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF उन्हें कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड नोट्स और PDF मिल जाएंगे। ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए।